भगवान थोड़ी ना कहेगा कि तू मेरे पास में आए तो मेरे चरण की रज लेकर जा। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास में आकर तू ये लेकर जा। भगवान तो कहेगा मेरे पास में आया है, मांगना कुछ मत, बस मुझे जो स्नान कराया है मेरा चरणों तक लेकर जा, छीट दे पूरे घर में, संपदा भरना मेरा काम है। जहां मेरी चरण की रज पहुंच गई वहां संपदा स्वतः पहुंचती है, मैं वहां पहुंच जाता हूं। तो चरणों तक ले जा, पर लोग ले जाते हैं, पूजन करते, कलश भी उंडेलते, जल भी चढ़ाते, पर आते समय खाली लेकर आ जाते। भगवान को इतना बुरा लगता, मेरे दरवाजे से खाली जाए मुझे कितना बुरा लगेगा। जो आए वो भर कर जाए, भले 2 बूंद लेकर आओ, पर उसमें चरणों तक थोड़ा सा लेकर अवश्य। हमारी माताएं बड़ी प्रेम से कहती हैं, आप लोगों के मन में भी ये बात जरूर होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, आपने भी सुना होगा, घर की जो माताएं होती हैं, कभी भी घर का रसोई, घर का बर्तन जिसमें सब्जी बनाई है, 50 लोग अगर जिमने आ रहे हैं और कह दिया आज का निमंत्रण है, 50 लोगों का पार्टी है, ये है वो है, सुहागिल है या ब्राह्मण भोज है, तो वो जो खीर का पात्र होगा, जो बर्तन होगा, जो सब्जी का पात्र होगा, माँ उसको खाली जल्दी नहीं करती है। भले उसमें सब्जी थोड़ी ना थोड़ी पड़ी रहने देगी, जब तक सब जिम कर नहीं चले जाएंगे तब तक उसमें पटक कर रखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी बरकत है। उसी तरह जल चढ़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं पात्र के अंदर, ये उसमें उसकी बरकत है। गर्ग संहिता में दूसरी चीज कही, उसको भी समझ लीजिए। गर्ग संहिता में कहा गया, जब आप घर से जल लेकर जाते हो भरकर, तो ये सृष्टि की जितनी नदियां हैं, पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने तालाब, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितने विराजमान हैं, उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो वो तीर्थ का संपूर्ण जल आपके कलश में आ जाता है। और जब आप उस जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और 2 बूंद चरणादक लेकर जब जाती हो, तो शिव महापुराण, गर्ग संहिता, पद्म पुराण कहती है वो जल साधारण नहीं रहता, वो गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए पहुंच जाता है। वो पवित्र गंगा जल बन उसको लेकर प्रवेश कर, उसको लेकर पहुंच। जैसे सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है। और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। 2 तारीख को नूतन संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। 2 तारीख नया संवत्सर, नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। एक नियम बना लो कि हमारे शरीर को, क्योंकि दिन भर हम दुकान पे बैठे रहते हैं, नौकरी में लगे रहते हैं, सर्विस में लगे रहते हैं। अगर मुंबई, पूना, चेन्नई, मद्रास आदि अधिक बड़ी बड़ी सिटियों में लोग रहते हैं तो उनको ऑफिस जाना पड़ता है। सवेरे से जल्दी उठते हैं, काम करते हैं, दिन भर ऑफिस में लगे रहते हैं। व्यापार करने वाला व्यक्ति व्यापार करता रहता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति नौकरी करता रहता है, धंधा करने वाला व्यक्ति धंधा करता रहता है, ठेला चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाता रहता है। घर की माताओं को एक नियम नए संवत्सर से चालू कर देना चाहिए। क्या नियम? क्योंकि जान है तो जहान है। बोलो सही है कि गलत है? शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई और तुमने 5 लाख रुपए महीना भी कमाया, मान लो, एक सरल भाषा में समझ लो, 5 लाख रुपए महीना तुम कमा रहे हो, 4 लाख रुपए महीना तुम कमा रहे हो, और शरीर में बीमारी आ गई। अब वो 5 लाख रुपए तुम्हारे कमाए हुए किसी काम के हैं क्या? हॉस्पिटल में जाओगे, दवाई में, गोली में, जांचों में, वो समाप्त होते चले जाएगा। तुमने कमाया किसके लिए था? अपने बच्चों के लिए। मेहनत किसके लिए करी? अपने बच्चों के लिए। परिश्रम किसके लिए करा? आगे बढ़ने के लिए। और मालूम पड़ा कि तुम बीमार पड़ गए,
जितना तुमने कमा कर जोड़ा था वो सब तुम्हारी बीमारी में लग गया। तो ऐसा कमाना कोई फायदे का है क्या? कमाओ, दिल से कमाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे दुगना कमाओ, पर उसके साथ एक काम चालू करो कि तुम अंतिम क्षण तक, जब मौत तुम्हारे दरवाजे पर आए, तुम्हारी उम्र जब पूरी हो, तब तक भी तुम बीमार नहीं पड़ो। उसके लिए एक काम चालू कर दो कि नए साल से हमें तांबे के लोटे में पानी भरना है, सिर से 8 इंच ऊपर रखना है, सूर्य को अर्घ देना है, और जो पानी नीचे गिरेगा उस पानी में से सूर्य का दर्शन करना है। वो पानी जब हमारे शरीर के इस हृदय रेखा के सम्मुख से, इस कपाल रेखा के बीच में से, मध्य से उस पानी की धार जब सूर्य की किरण देगा तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी, ना कैंसर, ना लीवर, ना किडनी, कोई अटैक पटैक आ ही नहीं सकती। मेरा बच्चों से भी निवेदन है कि आप अपने पापा से कहो, आप अपनी मम्मी से कहो, और बड़ों से निवेदन है वो अपने बच्चों से कहो। बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती हो, बीमारी में पैसा नहीं लगाना चाहती, आप अपने बच्चों को अंत समय अपनी आंखों से उसको तड़पता हुआ नहीं मरना देखना चाहती, तो सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो। क्योंकि सूर्य की किरण जल के साथ जब इस शरीर पर पड़ती है तो शरीर में कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। ये श्रीमद् शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, रंग शास्त्र कहता है। हमारे जितने ज्योतिष शास्त्र हैं, रंग शास्त्र हैं, नग बताते हैं, मोती बताते हैं, नीलम बताते हैं, पन्ना बताते हैं, ये सब क्या पहनाते हैं? रंग का क्यों पहनाते हैं? क्योंकि रंग का इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। कपड़े कौन से कलर के पहन रहा है उसका इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। उसी तरह 8 इंच ऊपर मस्तिष्क से तुम्हारा हाथ होना चाहिए, तांबे के कलश में जल होना चाहिए, और सूर्य को देखकर उस जल की धार में सूर्य को जल दीजिए। जिंदगी में बीमारी तुमको नहीं घेर सकती, और बीमार हो भी गए हो तो 15-20 दिन करके देखने में कुछ नहीं जाता। बाद में मत करना, श्योर वाला हमारा झूठ बोल रहा होगा, उसमें क्या दिक्कत? क्यों कह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं इतने? उसका एक कारण है, आज के समय में लोग 80 साल और 90 साल के होकर नहीं जा रहे भाई। आज के समय में लोग अटैक आता है, बीमारी आती है, कैंसर हो गया, शुगर हो गई, बीपी हो गया, 60, 70, 75, 55, 40 में लोगों के प्राण छूट जा रहे हैं। अगर ये पूरी पृथ्वी युवानों से जवानों से अगर विहीन हो जाएगी तो किस काम की? तुम्हारा कमाया गया धन किस काम का हो? कौन कौन ले रहा है नियम? आज से 2 तारीख से नियम बना लो कि नूतन वर्ष से 1 तांबे का लोटा जल सूर्य नारायण को अर्घ देना है हमको प्रतिदिन। घर का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिस बच्चे को रोज बुखार आता हो, निमोनिया हो रहा हो, जिसका लीवर किडनी डैमेज हो गया हो, वो नियम बना लो, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर डायलिसिस में अंतर आ जाएगा तुम्हारे। तुम कर तो देखो, इस प्रभाव करे। बनाओ नियम। पेट है और एक पीठ है। पेट और पीठ, पेट का काम है पाप करवाना और पीठ का काम है उस पाप का भोजन ढूंढना। पेट पाप करवाएगा, पेट झूठ बुलवाएगा, कपट करवाएगा, बेईमानी करवाएगा, छल करवाएगा, अपशब्द पिलवाएगा। पेट कहीं ना कहीं इसको भरने के लिए बेईमानी करवा सकता है, झूठ बुलवा सकता है, छल करवा सकता है, कपट करवा सकता है, बेईमानी करवा सकता है। पेट कपट करवा देगा, झूठ बुलवा देगा, पाप करवा देगा, और पाप करवाने के बाद में भोगना पेट को नहीं पड़ेगा, भोगना इस पीठ को पड़ेगा।
भोगना इस पीठ को पड़ेगा। मत पूरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से दूर बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये पेट पाप करा देता, पेट छल करवा देता, पेट बेईमानी करवा देता, पेट कपट करवा देता। पेट का काम है पाप करवाने का, झूठ बोलने का, कि कैसे भी मैं भर लूं अपने पेट को। पर भोगना पीठ को है, भोगेगी पीठ। और पीठ जब भोगती है तो सोचती है कि मैंने ऐसा क्या कर्म करा जो मुझे भोगना पड़ रहा। इधर का पीठ सोचती है कि मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मुझे भोगना पड़ रहा, कारण क्या है। और पीठ को यह मालूम नहीं है कि पेट ने झूठ बुलवा दिया है, पेट ने बेईमानी करवा दी है, पेट ने छल करवा दिया है, पेट ने प्रपंच करवा दिया है। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पेट देने वाले ने पेट दिया है, उसको भरने के लिए भी उसने साधन बनाए हैं, और वो साधन उसने जो बनाए हैं वो जनमानस के कल्याण के लिए बनाए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के। इस पेट को कैसे भरा जाए, बिना कपट के, बिना बेईमानी के, बिना प्रपंच के, बिना छल के। इस पाप के रोग को कैसे मिटाया जाए। जैसे दवाई का पर्चा मेडिकल वाले पढ़ लेते हैं, उसी तरह आपकी जिंदगी का पर्चा मेरा महादेव पढ़ लेता है। मेडिकल वाले को मालूम है कि ये दवाई में क्या लिखा हुआ है, क्या चीज है इसमें, क्या इसमें लिखा गया है, क्या चीज का वर्णन आया है। तो दवाई वाला तुरंत दवाई निकाल कर दे देता है कि ये दवाई में ये चीज ले लो और इस चीज से इसका आराम लग जाए। जैसे मेडिकल वाला भी कहता है, आपने जाकर कह दिया कि साहब हमारा पेट दुख रहा है, हमारा सिर दुख रहा है, हमको ये तकलीफ है, हमको ये कष्ट है, तो उसने दवाई निकाल कर दे दी, उसने दवाई निकाल कर आपको। उसी प्रकार से जैसे आपने कहा कि मुझे एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेडिकल वाले ने केवल सुना और सुनकर आपको दवाई निकाल कर दे दी, और आपने वो दवाई मेडिकल वाले से पूछा इसको कैसे लेना है। उसने कहा साहब इसको पानी से ले लेना, इसको दूध से ले लेना, इसको सुबह ले लेना, इसको शाम को ले लेना। उसने समझा, उसने कहा बस मेडिकल वाला पर्चे को देखकर समझ गया कि इसको दवाई चाहिए और वो दवाई किस जगह पर काम आएगी। उसी तरह शिव मेरे भोलेनाथ और मेरा बाबा, मेरा गुरु, सतगुरु, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, माता पिता और घर के
जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, गुरु होते हैं, या मेरा भोलेनाथ होता है, वो आपके चेहरे की मात्र दशा देखकर पहचान जाता है कि इसको कौन सी दवाई की जरूरत है, ये क्यों दुखी है, इसको क्या कष्ट है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है। क्यों जाएं हम शिव मंदिर में? किस लिए? कारण क्या है? एक नाई की दुकान पर एक व्यक्ति बैठा हुआ कटिंग करवा रहा था। नाई बोला जा रहा, पहले राजनीति पर आया, फिर धर्म नीति पर आया, फिर वापस राजनीति पर आया। फिर उसने कहा दुनिया के लोगों में तो अकल नहीं है, बिल्कुल भी जबरदस्ती के शिव मंदिर जाने में लगे हुए हैं, महाराज के चक्कर में पड़े हुए हैं, काय को टाइम बर्बाद कर रहे हैं यहां 2-2, 3-3 घंटे तक बैठकर। उसने कहा दूसरे ने कह दिया भाई देखो, भगवान की कथा में जाने से, मंदिर जाने से, गुरु के दरवाजे जाने से, परमात्मा की चौखट पर जाने से दुख कट जाता है। इसलिए दुनिया के लोग कथा में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, मंत्र जाप में आते। अगर भगवान है, नाई फिर बोला, अगर भगवान है तो फिर जब वो घर में पड़ा हुआ है तभी क्यों नहीं दुख काट देता? दुकान पर बैठा हुआ है तो दुख क्यों नहीं काट देता? कथा में जाएगा तभी दुख कटेगा, सत्संग में पहुंचेगा तभी दुख कटेगा, कीर्तन में पहुंचेगा तभी दुख कटेगा, भगवत नाम में पहुंचेगा, मंदिर पहुंचेगा तभी दुख कटेगा। तो जो व्यक्ति दाढ़ी कटिंग बनवा रहा था वो थोड़ी देर तक खड़ा रहा। खड़े रहने के बाद उसने एक पागल से व्यक्ति को देखा जो सामने से निकल कर जा रहा था। नाई से कहा भैया उसके बाल बड़े बड़े हो रहे हैं, तुम उसके बाल काट दो। नाई कहता है मैं ऐसे बाल नहीं काट सकता। वो मेरे पास में आएगा, दुकान पर आकर कहेगा कि तुम बाल काटो तो मैं बाल काटूंगा। मैं उसके पीछे जा जाकर बाल नहीं काटूंगा, मैं उसके पीछे जा जाकर उसकी कटिंग नहीं करूंगा, मैं उसके पास में जाकर कटिंग नहीं करूंगा। वो मेरी दुकान पर आएगा और मुझसे कहेगा कि बाल काटो तो मैं बाल काटूंगा। उस व्यक्ति ने कहा बस परमात्मा भी ऐसा ही है, मेरा भोलेनाथ भी ऐसा ही है। वो भी कहता है, दुनिया के लोग कहते हैं दुकान पर बैठे रहेंगे और दुख कट जाएगा, घर पर बैठे रहेंगे और दुख कट जाएगा, कहीं बैठे रहेंगे और दुख कट जाएगा। तो वो दुख कटने वाला नहीं है। वो दुख जब कटेगा जब हम भोलेनाथ जी की शरण में, विठ्ठल की शरण में, हरि विठ्ठल की शरण में, स्वामी समर्थ की शरण में, जब सदगुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु उस दुख को काट देगा, ये निश्चित है। दुख कटने लगे। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी। बाबा डोर है तो छड़ीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा में उड़ती जावांगी। बाबा डोर हतो छड़ीला में कटी जावांगी। बाबा से निवेदन कर, काटेगा दुख। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। हम चले जाएं उसकी चौखट,
हम चले जाए उसके दरवाजे पर, फिर वो दुख काटे ना काटे ये उसकी शिव कथा कह रहे हैं। भगवान का भजन भय से मुक्त होकर करिए। भय रखकर कभी भगवान का भजन मत करना। कोई तुमसे कह दे ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, तो ये भय वाली बात है, इसको भय कहते हैं। ये भय वाली बात शिव महापुराण नहीं कहते। कई लोग कहते हैं अगर हम इन भगवान का पूजन छोड़ देंगे और इन भगवान का पूजन करेंगे तो भगवान को बुरा तो नहीं लग जाएगा। मतलब तुम्हारे हृदय में कहीं ना कहीं भय लग रहा है, तुमको तुम्हारे हृदय में कहीं ना कहीं भय समाया हुआ। भय से कभी भगवान का भजन न करिए, भय से